हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रदूषण पर निबंध हिंदी में। इस निबंध को हम स्लोगन्स के साथ और हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, जिससे कि पढ़ने वाले पर हमारे निबंध का एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्लोगन के साथ। हमारा स्लोगन प्रदूषण के टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है, धरती को प्रदूषण के जहर से बचाएं, पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। इस तरह से स्लोगन लिखने के बाद हम लिखेंगे अपना फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम टॉपिक का 4-5 लाइनों में परिचय देंगे। आज के समय में प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। प्रदूषण एक जटिल समस्या है जिसका समाधान वैज्ञानिक दृष्टि से होना चाहिए, क्योंकि यह पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। आज प्रदूषण हमारी धरती को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे रोकने के लिए हम मनुष्य को अपनी भूमिका अवश्य निभानी चाहिए। देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रदूषण से तात्पर्य, यानी कि प्रदूषण का क्या अर्थ होता है, आखिर यह प्रदूषण होता क्या है। प्रदूषण से तात्पर्य प्राकृतिक वातावरण में दूषित पदार्थों की उपस्थिति है जो नुकसान और क्षति का कारण बनती है और इसीलिए प्रतिकूल परिवर्तन लाती है। दूसरे शब्दों में प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण में प्रदूषकों का प्रवेश है जो प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनता है। यह हमारे पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाता है और धरती पर जीवन को मुश्किल बनाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण। साथ ही प्रदूषण का एक और प्रकार रेडियोधर्मी प्रदूषण देखा गया है। देन लिखेंगे हम फर्स्ट वाला प्रदूषण, वायु प्रदूषण। यहाँ पर हम वायु प्रदूषण को डिस्क्राइब करेंगे। वायु प्रदूषण हवा में हानिकारक गैसों और पदार्थों की उपस्थिति के कारण होता है। यह वाहनों से निकलने वाले धुएं, धूल और गंदगी, कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसों आदि के कारण होता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें परिवहन के निजी साधनों का उपयोग कम से कम करके सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग को अपनाना चाहिए। साथ ही कचरे या अपशिष्ट पदार्थों को जलाने से बचें। देन लिखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण तब होता है जब जहरीले पदार्थ जैसे कि रासायनिक उर्वरक, औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और अपशिष्ट जल आदि विभिन्न जल निकायों जैसे झीलों, महासागरों, नदियों आदि में मिल जाते हैं। ऐसे में वह जल इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता और जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण कृषि के दौरान उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट आदि के कारण विषाक्त पदार्थों के मिट्टी में मिल जाने से होता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए सरकार को उर्वरकों के उपयोग पर एक सीमा सुनिश्चित करनी चाहिए। वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में जहां अनायास या अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति होती है, उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इसका प्रभाव पर्यावरण, जीव जंतुओं और मनुष्यों पर बहुत बुरा पड़ता है, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव, कि आखिर यह प्रदूषण किस प्रकार से मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण का मानव जीवन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हवा, पानी और मिट्टी में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण लोग विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण प्रत्येक 5 में से 4 व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं, जैसे सांस की तकलीफ, हृदय रोग, बहरापन, अंधापन, सिर दर्द, तनाव, अनिद्रा, घबराहट इत्यादि बीमारियां प्रदूषण की समस्या से ही उत्पन्न हैं।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रदूषण से बचने के उपाय। प्रदूषण का ज़्यादा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। ऐसे में अपनी श्वास प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए इन आसान उपायों को अपनाएं। मास्क जरूर लगाएं, निरंतर भाप लें, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी मजबूत बनाएं। हाथ अच्छी तरह धोएं, गुनगुना पानी पिएं, गंदे कपड़े पहनने से बचें, योग प्राणायाम आदि करें। सरकार को भी चाहिए कि प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु उपाय अपनाएं और जन जन को जागरूक करें, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। देन लिखेंगे हम निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमें पूरे निबंध को कंक्लूड करना होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सभी प्रकार के प्रदूषण बेहद खतरनाक हैं और गंभीर परिणामों के साथ आते हैं। व्यक्ति से लेकर उद्योग धंधों तक सभी को अपने में बदलाव लाना होगा, यानी कि अपनी आदतों में हमें सुधार लाना होगा। हमें ऐसी आदतें अपनानी होंगी जिससे प्रदूषण ना फैले। इस समस्या से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है, यानी कि सबको मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसीलिए इस धरती को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हम सभी को एक साथ प्रयासरत रहना चाहिए। इस तरह से हम यह निबंध लिखेंगे। लास्ट में 2 पंक्तियां स्लोगन की लिखकर हम इस निबंध का एंड करेंगे। धरा को पेड़ पौधों से सजाएं, पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। तो इस तरह से आप प्रदूषण पर निबंध हिंदी में तैयार कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।